90 to 95% लोगों में ब्लड प्रेशर का काज मालूम नहीं होता है। इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। ये वो ब्लड प्रेशर है जो आम तौर पे लोगों में होता है। फिर 5 to 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें हमें काज मालूम होता है। मसलन हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जैसे ही हमल ख़त्म होता है वो ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। फिर प्री एक्लेम्सिया एंड देन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ मरीज को फिट्स भी आने शुरू। अब ये बीमारी यूजुअली ख़त्म हो जाती है। फिर दिल के मरीजों में एक टर्म कॉकटेशन ऑफ एओर्टा है, जो वेसल्स की बीमारी है, वो बच्चों में हो जाती है। सिमिलरली जो मोटे लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, एक बीमारी कुशिंग सिंड्रोम। सो ये डिफरेंट बीमारियां या क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो इसका मतलब है एक एसेंशियल हाइपरटेंशन है और एक कोमॉर्बिड डिजीज है। कोमॉर्बिड या सेकेंडरी हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन को अगर हम अंडरलाइन काज ट्रीट कर देते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हमल खत्म हुआ, मरीज ठीक हो गया। पेशेंट के पेशाब में इन्फेक्शन है, पाइलोनेफ्राइटिस है, आपने इन्फेक्शन ठीक की, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल इस मरीज की दवाई ख़त्म हो जाती है जब आप अंडरलाइन कॉज ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसमें क्योंकि अंडरलाइन कॉज मालूम ही नहीं होता, उनमें लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी होती है। क्योंकि अगर आप लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं लेंगे तो वही जो साइड इफ़ेक्ट हैं, ब्लड प्रेशर के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब शुरू में तो मैंने बताया सर दर्द है, चिड़चिड़ापन है, सोमनलेंस है, नींद कम आना है या नक्सीर का फूटना है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें फालज का अटैक होना, दिल का अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, गुर्दे का फेलियर होना या बिनाई का चला जाना, इन सारे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दवाई लगातार लें और उसमें नागा नहीं करें, अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं अगेन बता देता हूँ कि आपने नमक कम लेना है, आपने वज़न कम करना है, आपने सैर करनी है और आपने सिगरेट नहीं पीनी, आपने शराब नहीं पीनी, ताज़ा फल और सब्जियां खानी है और अपने आप को जो ज़माने की टेंशन है इनसे आज़ाद रखना है, खुश रहना है। और खुश रहने के लिए अगेन मैं कहूँगा कि आप सैर करें, उससे अच्छी आपके लिए कोई दवाई नहीं है। फिर कुछ लोगों में देखा गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, शुगर है, अगर आप इन बीमारियों का भी इलाज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कई दफ़ा कंट्रोल